इस कमरे में लाल बहादुर शास्त्री जी 6.5 महीने यहाँ पर रहे थे। और ये साहब इसमें खड़ और तेल ये बिकता था, और ये जो है इसमें कपड़े का काम था सब इसमें। सो अब तक, बल्कि अभी कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं हुई, 20 साल पहले बड़ा स्वच्छ और पवित्र पानी था। तो ये यहाँ पर एक तरह से वीरान पड़ा हुआ है और बिल्कुल खंडहर में ये तब्दील हो चुका है। यदि उन्होंने मिलती है, अगर उसमें में 2-2, 4-4 लाख रुपए की यहाँ मदद कर दे तो उनका नाम भी रहेगा और ये संस्था भी जीवित हो जाएगी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। इस समय मैं देश के सबसे पहले गांधी आश्रम में मौजूद हूं और ये गांधी आश्रम है जनपद सहारनपुर के बड़े ही ऐतिहासिक गांव घाटहेड़ा में। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। इस गांधी आश्रम की अंदर से भी मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। आप जरा मेरे साथ साथ चलिए। ये आप देखिए, अंदर से ये गांधी आश्रम की आप तस्वीरें देख रहे हैं। हालांकि अब ये धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बहुत लंबा चौड़ा ये गांधी आश्रम है और यहाँ पर ये जिस तरीके से बताया जाता है कि देश का सबसे पहला गांधी आश्रम है। इस गांधी आश्रम में कहाँ से लोग आते थे, क्या इस गांधी आश्रम का इतिहास है, जो ग्रामीण हैं राजकुमार जी इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। राजकुमार जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस गांधी आश्रम का इतिहास आखिर क्या है, क्या यहाँ पर होता था और कहाँ से लोग यहाँ पर आते थे और कब ये गांधी आश्रम बनाया गया था? देखिए विपिन जी, हमारी तो उस टाइम की पैदाश भी नहीं है जब इस गांधी आश्रम की यहाँ नींव रखी गई। इसकी नींव रखी गई यहाँ 1943 में और 1943 में इसकी स्थापना हुई। और जैसा बुजुर्ग लोग बताते हैं, यहाँ आपने शिलालेख भी देखे होंगे, शिलालेख यहाँ लगे हुए हैं, मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ हिंदुस्तान का ऐसा कोई जिला नहीं बचा हुआ था जहां से कोई भी लड़का यहाँ ट्रेनिंग करने के लिए ना आया हो। ये गांधी आश्रम का सबसे बड़ा ट्रेनिंग सेंटर था। यहाँ ट्रेनिंग होती थी। और उस टाइम पे तो बल्कि जब देश आजाद नहीं हुआ था तब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का जमावाड़ा लगा रहता। तब यहाँ स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भी ट्रेनिंग होती थी, ट्रेनिंग दी जाती थी। तो उस वक्त की बात है, यहाँ बल्कि हमारे विधायक जी रहे सुरेंद्र कपिल जी, सिटी के जिले के 2 बार विधायक रहे। उनके पिताजी भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, वैद केशोराम जी। उनकी यहीं ये बराबर में यहीं वैदक की दुकान होती थी। वो ट्रेनिंग भी देते थे और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को कराते भी थे। और जो भी उनका कोई चोट फेट या कोई भाई इस तरह की कोई बीमारी हो जाती, वो वैद भी बहुत बड़े वैद थे, वैदक की दुकान भी करते थे, दवाई भी अपने से ही देते थे। तो यहाँ हिंदुस्तान का चप्पे चप्पे का स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, बहुत बड़ा सेंटर था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का। यहाँ स्वतंत्रता से जुड़े हुए कार्य होते थे। राजकुमार जी, मुझे तो पता लगा है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी भी यहाँ इस गांधी आश्रम में लगभग 6 महीने रहे थे। देखिए विपिन जी, मैं आपको बताऊं कि जब स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन चल रहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी भी उनकी एक कड़ी थे। कड़ी क्या, उस टीम के बहुत सक्रिय सदस्य होते थे मानने जाते उस टाइम के। तो लाल बहादुर शास्त्री जी यहाँ आए उस टाइम पे जब तक देश आजाद नहीं हुआ था, और 6 महीने उन्होंने इसी गांधी आश्रम में सूत का काम किया। सूत खरीदने का और बेचने का कार्य लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा किया गया। ये जो हॉल है, इस हॉल में पीछे तो ये गोदाम था सूत का, जो औरतें यहाँ से रुई ले जाती थी और रुई के बदले सूत काट के यहाँ देती थी और यहाँ से कपड़ा वपड़ा लेके जाती थी। और ये जो रूम है, इसमें लाल बहादुर शास्त्री जी रहा करते थे। तो ऐसा बताया जा, देखो हम तो उस दौरान पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन बुद्धिजीवी लोग बताते हैं हमारे गांव के कि 6 महीने से भी ऊपर यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी रहे और उन्होंने अपना जीवन यापन यहाँ चलाया। और स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए लोग यहाँ रहते ही थे, उनकी ट्रेनिंग होती थी, सब कुछ चलता था, स्वतंत्रता से जुड़े हुए कार्य चलते थे। तो यहाँ लाल बहादुर शास्त्री जी ने 6.5 महीने या 7 महीने अपने गुजारे इसी गांधी आश्रम में। मतलब यहाँ पर सूत खरीदते थे?
हाँ, सूत का काम ही होता था यहाँ शुरुआत में। सूत का ये भाई सूती कपड़ा होता, बाड़ी बोई जा करती, कपास चुगा करती, गरीबी थी तो मतलब जो हमारी महिलाएं होती थी, हमारी माँ, दादी, ताई, चाची, और हमारी क्या यहाँ से लेके दूर ठाकुर तक की बेल्ट, यहाँ से रुई ले जाते थे और उसे काट के वो कटा हुआ सूत यहाँ देते थे और उसके बदले में जितनी भी अपनी जरूरत की चीजें होती थी, कपड़ा लत्ता इस टाइप का, वो यहाँ से ले जाया करते। तो ये आप देख सकते हैं देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी, जिस समय आजादी का आंदोलन चला हुआ था तो उस समय यहाँ घाटहेड़ा गांव में लगभग 6.5 महीने यहाँ पर रहे थे। और ये उनका कमरा आप देख सकते हैं, ये उनका कमरा है। इस कमरे में लाल बहादुर शास्त्री जी 6.5 महीने यहाँ पर रहे थे। यहाँ पर बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आते थे और एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का एक ये ट्रेनिंग सेंटर था और ये एक शरण स्थली थी। तो ये गुप्त शरण स्थली थी, गुप्त ट्रेनिंग सेंटर था स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों। हाँ, ये गुप्त था। यहाँ बाहर जो तालाब आप देख रहे, इससे जुड़ा हुआ ये बणी कहा जा रहा था इसको, बणी। एक चीज में नहीं आपको दिखा रहा, यहाँ देखो ये वंदे मातरम लिखा हुआ और ये कमरा इस पे लिखा हुआ श्रीमान चौधरी धर्म सिंह जी पहासू वाले। तो ये 43 के बाद की, मैं ये 43 से पहले का ये कमरा उन्होंने बनवाया था। चूंकि बड़ा संभ्रांत परिवार था। ये जो हमारा गोचर कसीन टरकालीज है, ये भी चौधरी धर्म सिंह, चौधरी धीरज सिंह, चौधरी धीर सिंह मुंडी खेड़ी वाले, चौधरी मुल्तान सिंह जो इसके संस्थापक रहे, उन लोगों की देन है। तो उनमें से ही इन्होंने, चौधरी धर्म सिंह जी ने भी एक कमरा यहाँ इस गांधी आश्रम में अपने पैसे से बनवाया था। तो अब तो राजकुमार जी ये बिल्कुल खंडहर पड़ा हुआ है, मतलब अब कुछ गतिविधियां यहाँ पर हैं या नहीं, या बिल्कुल ये एक तरह से बंद है या चल रहा है? देखो साहब, फिलहाल तो ये इसलिए चल रहा कि इस पे 50 बीघे के करीब जमीन गांव ने गांधी आश्रम को दी थी। वो जमीन यहाँ जोत के काम में आवे है। और ये जो आप देख रहे हो, ये यहाँ इस साइड में यहाँ बैलों के कोल्लू होते थे। इस साइड में यहाँ टीन थी बहुत बड़ी, उसमें बैलों के कोल्लू थे। बैल चिलक रहे थे और सिरसों पीढ़ी जा रही थी और उससे जो तेल और खड़ निकलती थी, तो खड़ तो वह इतनी बढ़िया खड़ थी कि लाइन लग के मिलती थी। 1 किलो बंटा आ गई, 2 किलो बंटा आ गई, इस तरीके से। और तेल, और ये उनकी दुकानें थी। ये तो ऑफिस था परला, और ये साहब इसमें खड़ और तेल ये बिकता था। और ये जो है इसमें कपड़े का काम था, सब साबुन रहे, सरफ रहे, सब कुछ मिलता था यहाँ। तो और ये जो है इधर आप देख रहे, ये वाला जो है ये मैस था यहाँ गांधी आश्रम का। चूंकि हमारे गांव की पहचान इस गांधी आश्रम से, बस ये समझ लो कि हमारे इस गांधी आश्रम की वजह से हमारे गांव को हिंदुस्तान में कहीं जाकर पूछ लो आप। हाँ, घाटहेड़ा तो बहुत ऐतिहासिक गांव है। उसका कारण रहा जी एक कि यहाँ जो ट्रेनिंग सेंटर था, जो गांधी आश्रम से जुड़े हुए लोग यहाँ ट्रेनिंग करके जाते थे। अब वो हिंदुस्तान में गांधी आश्रम के जितने भी भंडार है, सब पे नौकरी करें भाई। जितनी भी खादी की दुकान है, उन पे यहाँ के ट्रेनिंग करे हुए कहीं न कहीं मिल जाएंगे आपको। चाहे आप बंबई चले जाओ, कलकत्ता चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी कोने पर चले जाओ और उनसे पूछोगे आप कि भाई आपने कहाँ ट्रेनिंग प्राप्त करी, तो ज्यादातर कार्यकर्ता ये बताएंगे कि हम ग्राम घाटेड़ा से ट्रेनिंग लेकर के आए थे। ये तो बहुत पुराना यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, 1939 का बोर्ड लगा हुआ है। आप कह रहे हैं कि 1943 में इसकी स्थापना हुई है? हाँ, 1943 में तो ये जागृत हुआ है किस्म का, वरना उससे पहले 1939 में यहाँ देखो आप, कैलाश नाथ काटजू जी जो न्याय मंत्री थे उस टाइम के, चूंकि जब अंग्रेज गवर्नमेंट थी तब भी वो मंत्री परिषद थी, तो ये आए थे यहाँ और इन्होंने इसका शिलान्यास किया था इस हॉल का। अब ये देखो, ये शिलालेख आप देख ही रहे हो, इस पे लिखा हुआ वंदे मातरम श्री गांधी आश्रम घाटेड़ा। इस आश्रम का शिलान्यास श्री कैलाश नाथ जी काटजू न्याय मंत्री युक्त प्राप्त के कर कमलों द्वारा 10 अप्रैल सन 1939 को 4 बजे शाम को हुआ था। ये आप देखिए, ये 85 साल पुराना यहाँ पर शिलापट लगा हुआ है। और ये इधर भी आप दिखाइए, इधर ये देखो जी, ये इस पे भी वंदे मातरम लिखा हुआ। और ये कमरा श्रीमान लाला गोकल चंद थे हमारे यहाँ, जिनके लड़के का नाम आपने सुना होगा, गवर्नर रहे, दिल्ली के गवर्नर भी रहे और मेरे ख्याल में बैंकिंग व्यवस्था में और दूसरे देशों के राजदूत भी रहे हो। उनका नाम था कृष्ण चंद। वो 4 भाई थे। बड़े वाले गवर्नर साहब थे कृष्ण चंद जी, उनसे छोटे बिशन चंद जी थे
और उनसे छोटे हेमचंद जी थे और उनसे छोटे नेमचंद जी थे। तो नेमचंद जी तो जिंदा है और बाकी के गवर्नर साहब के लड़के भी हैं, उनके एक लड़का है और एक लड़की है, वो भी मेरे ख्याल में आईएएस है लड़की उनकी। और साहब जो फिर लाला हेमचंद जी थे उनके 2 लड़के हैं, एक लड़का उनका गुजर गया। अब जो नेमचंद जी है उनके 2 लड़के हैं, दोनों है, एक सहारनपुर रह रहे, एक रामपुर रह रहे। तो आपके गांव में लाला लोग भी बहुत रहते थे? हाँ, हमारे गांव में बहुत प्रसिद्ध लाला थे और बहुत बड़े बड़े जमींदार थे। और जमींदार होने के साथ साथ उनका मतलब शासन में, प्रशासन में भी बहुत अच्छी पकड़ उन लोगों की थी। कभी आप देख सकते हैं यहाँ पर आंदोलनकारियों की ये शरण स्थली रहा गांधी आश्रम घाटहेड़ा, आज एक तरह से बदहाली के आंसू रो रहा है। और ये कंडीशन आप देख सकते हैं, ये एक तरह से खंडहर में तब्दील हो चुका है। हालांकि ये बड़ी ऐतिहासिक धरोहर है और यहाँ पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की यहाँ से यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जनप्रतिनिधि जो बड़े बड़े दावे करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, सेनानियों की बात करते हैं, गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उनकी जो निशानी है जहाँ पर ये एक तरह से इतिहास है स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का, जो हमारी युवा पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है, तो ये यहाँ पर एक तरह से वीरान पड़ा हुआ है और बिल्कुल खंडहर में ये तब्दील हो चुका है, ये आप देख सकते हैं। और एक बार मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँगा कि ऊपर इसकी छत पर ऊपर जाकर यहाँ पर ये पूरा का पूरा यहाँ पर ये गांधी आश्रम है, इस गांधी आश्रम को दिखाया जाए। ये आप देख सकते हैं बड़ी ऐतिहासिक ये धरोहर है और ऐतिहासिक गांव घाटहेड़ा में ये स्थित है, ये आप देख सकते हैं। और 55 बीघा यहाँ पर इस गांधी आश्रम की जमीन भी है, ये आप देखिए, चारों ओर से आप दिखाइए इस गांधी आश्रम को। ये देश का सबसे पहला गांधी आश्रम है और जैसा कि राजकुमार जी ने बताया कि कई जनपदों में या पूरे देश में? पूरे देश में जी, पूरे देश में। आप अब भी अगर आप जाओगे कहीं खादी भंडार पे कुछ सामान लेने के लिए या कपड़ा लत्ता लेने के लिए, और वहां जो कार्यकर्ता हैं, जो कर्मचारी हैं, उनसे अगर आप पूछोगे कि आपने भाई गांधी आश्रम से जुड़े हुए हो, आपने ट्रेनिंग कहाँ ली, तो ज्यादातर लोग घाटहेड़ा का नाम बताओगे। अभी देखो ट्रेनिंग तो हमारे आगे भी हुई, हम खूब बड़े बड़े हो गए थे जब तीसरी चौथी में पढ़ा करते थे, इन कमरों में सब में ट्रेनिंग चलती थी और ट्रेनिंग होती थी। ये सामने खेत है। अब मैं तो छोटी सी प्रार्थना आपके चैनल के माध्यम से शासन प्रशासन और जितने अपने जनप्रतिनिधि हैं और विशेषकर हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे, कमिश्नर साहब से, एसडीएम साहब से ये करनी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि ये एक धरोहर है देश की और इसको अगर जिंदा कर दिया जाए, और इसके जिंदा करने में कोई ज्यादा बहुत मोटे पैसों का काम भी नहीं है। ये इनकी जो ये बिल्डिंग खंडर हो रही, एक तो इस पे लेंटर डल जा और इसका रख रखाव ठीक से हो जा, तो मैं ये कह रहा ये तो यादगार है। अगली जो जनरेशन, अगली जो पीढ़ियां आवेगी उनको इससे कुछ सीखने को मिलेगा और देश का एक किस्म का, मैं तो ये कह रहा कि संग्रहालय है। अच्छा, यहाँ पर ये जो तालाब है जो सामने आप देख रहे हैं, तो इधर चारों ओर वृक्ष थे आप जैसा बता रहे थे? हाँ, ये बनी थी जी, ये बनी थी गांव से लगी हुई और इसमें बहुत बड़ी बहुत मोटी सिस्टम थी जी। और वो सिस्टम कट के कुछ तो हमारा जो गुज्जर स्कूल बना था, अब तो बाद में उसका नाम बदल दिया गया, गोचर रख दिया गया। पहले जो गुज्जर स्कूल की स्थापना हुई थी उसमें इसी बनी की बहुत लकड़ी कट के गई थी। और ये जो गांधी आश्रम है, जो कड़ी आप देख रहे हैं, इसमें भी इसी जंगल की, इसी बनी की सिस्टम कट के और उसकी कड़ी चिरवा करके उनकी छत है इस पे। और राजकुमार जी, ये तो बहुत पुराना ध्वजारोहण करने का स्थान होगा यहाँ पे। देखो जी, ये पाइप हमने देखा, ये पाइप इससे जामुन से ऊपर निकला हुआ था और उसमें एक लालटेन के द्वारा इसको मतलब जो ध्वजारोहण था, ध्वजा जो झंडा था, उसको उसके द्वारा एक रस्सी से खंचा जा रहा था ऊपर और उसमें वो लैंटेन रखी जा रही थी। और उससे जैसा भाई 2 अक्टूबर हुआ, 26 जनवरी हुई या 15 अगस्त हुआ, मतलब देश के जो त्योहार होते थे यहाँ ध्वजारोहण होता था, तो ये बहुत ऊंचाई पर था झंडा, उस रस्से से निकलता था और उसमें से फिर वो फूल वूल कैसे पहुंचाए जाते एक लैंटेन के थ्रू, ये एक तकनीकी थी।
उसमें फूल भी चढ़ जा करे थे ऊपर, और यहाँ राष्ट्रगान होता था, देश के प्रति भाई जो भाषणबाजी होती थी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का यहाँ इतिहास पढ़ाया जाता था, बताया जाता था उनके बारे में। मतलब लालटेन जो ऊपर चली जाती थी उससे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पता चल जाता होगा कि भाई वहाँ पर कोई मीटिंग या इस प्रकार का कोई कार्यक्रम है। हाँ जी, हाँ जी, वो जो लालटेन इस झंडे के द्वारा जा रही थी ऊपर, एक रस्सी थी उससे खींच के चला जा रहे थे, तो वह लालटेन जो ऊपर जाती थी उसके चिन्ह को देख करके स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पता लग जाता कि भाई आज वहाँ कोई विशेष मीटिंग है, और वो यहाँ सब इकट्ठे हो रहे थे। यहाँ पर तो एक कोई कुटी भी है, बहुत पुरानी कुटी है यहाँ पे। ये जो कुटी है ये हमारी ही बिरादरी के एक संत थे, उनका नाम था बाबा ओघड़नाथ। तो वो ओघड़नाथ जी ने वो हमारे गांव में ही आ गए थे यहाँ, तो यहीं उनका बल्कि वो हुआ था शरीर पूरा। तो ये बन तो था ही है, तो उस बन मत रास्ता बना के काट कर उन्होंने यहाँ आने के तपस्या की थी। और ये जो कुटी है, ये कुटी बाबा ओघड़नाथ जी ने ही बनवाई थी। और फिर ये इसमें गांधी आश्रम का ये हो गया था जीर्णोद्वार, फिर ये गांधी आश्रम के यहाँ आ गई थी कुएं पे। और इसमें से अब तक बल्कि अभी कोई ज्यादा दिनों की बात नहीं हुई, 20 साल पहले बड़ा स्वच्छ और पवित्र पानी था, वो गांधी आश्रम के लोग भी यूज करा करते थे। अरे यहाँ तो भाई साहब 150-200 आदमी रहा करते थे, स्टाफ के तो 150-200 आदमी रहा करते थे, और आवाज थे सबके, और इस कुटी का ही पानी यूज होता था। तो ये आप कुटी देख बाबा सकते हैं, ओघड़नाथ जी ने और बनवाई सामने थी। भी मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप सामने भी देखिए, ये यहाँ पर गांधी आश्रम के बहुत पुराने बने हुए कमरे हैं, लेकिन अब सब वीरान हैं। और एक तरह से ये गांधी आश्रम इस समय बदहाली के आंसू रो रहा है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की ये शरण स्थली रहा है, और अब यहाँ पर गिने चुने आदमी स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती पर आते होंगे बस। हाँ, 2 अक्टूबर को प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, हमारे SDM साहब भी आते हैं, और जिस सारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जितने रहे हैं और जो दुनिया में से चले गए बेचारे, अब तो उनकी तस्वीरें लगती हैं यहाँ, उनको सब के बारे में बताया जा। और SDM साहब आते हैं हर 2 अक्टूबर को, और ये पूरा प्रोग्राम चले। मेरा तो आपके चैनल के माध्यम से विपिन जी, अगर आप मेरी आवाज को पहुंचा सको, मेरे जो जनप्रतिनिधि हैं, देखिए 7 MLA हैं मेरे जिले से, और 2 पार्लियामेंट की सीट है, वे भी अगर थोड़ी सी मदद यहाँ कर दें अपनी निधि में से, जो निधि उन्होंने मिलती है, अगर उसमें में 2-4 लाख रुपए की यहाँ मदद कर दें, तो उनका नाम भी रहेगा और ये संस्था भी जीवित हो जाएगी, और उनका बड़ा पुण्य लगेगा। चूंकि देखिए ये कोई किसी की एक की कोई भाई घर की संपत्ति तो हो नहीं सकती, ये तो धरोहर है राष्ट्र की। और यहाँ जितने भी नवयुवक आवेंगे, युवा आवेंगे, वो प्रेरणा लेंगे, पता करेंगे। यहाँ तो भाई कमलापति त्रिपाठी जैसे बहुत बड़े बड़े नेता आया करे थे उस टाइम पे, अब तो यहाँ कुछ बचा ही नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये भी एक किस्म का बहुत पवित्र मंदिर है, देश की जो संपदा है, या ये समझ लिए देश का जो सम्मान है, उससे जुड़ी हुई संस्था है ये। तो अगर ये जनप्रतिनिधि बेचारे थोड़ी सी मदद यहाँ कर दें अपनी निधि की राशि में से, तो इसकी काया पलट हो सके। और हमारे DM साहब चाहें, कमिश्नर साहब चाहें, या हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी चाहें, तो फिर तो कोई बात ही नहीं, फिर तो कुछ प्राकृतिक हो जाएगा, ये तो उनके सामने कुछ है ही नहीं। तो ये चीज़ें हैं साहब। चलिए, तो अगर आप भी चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की शरण स्थली रहा है और देश का सबसे पहला गांधी आश्रम है, इसकी कायाकल्प हो, तो आप इस वीडियो को जनप्रतिनिधियों तक और अधिकारियों तक पहुँचाने का कष्ट जरूर करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।